ना ब्रेड, ना कंडेंस मिल्क, ना कोई क्रीम। जो भी खाएंगे इसका जायका और लज्जत सालों नहीं भुला पाएंगे। हमारी ज़ुबान में इसे कहा जाता है हलवा। दूध खालिस से ये तैयार किया जाता है। आपकी फ्रिज में इंशाल्लाह ताला हमेशा ये सजा हुआ होगा। इतना लजीज है, घर वालों को बनाकर खिलाएं, आपके हाथ चूम जाएंगे। सर्दी का भी तोड़ छुपा हुआ है, ताकत का भी खजाना है इसमें। आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप ये बनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण। सर्दी के मौसम में इसका मुकाबला कोई भी मीठा नहीं कर सकता और माशाल्लाह से हेल्दी इतना है कि बच्चे इसे खाने के बाद आइसक्रीम वगैरह की तरफ बिल्कुल नहीं जाने वाले। सबसे पहले आपने एक फ्राई पैन ले लेना है। इसमें कुछ हमने ड्राई मेवाजात लिए, फूल मखाने, बादाम, पिस्ता, काजू। अच्छा, 1 किलो दूध से हम ये तैयार कर रहे हैं। बाकी की भी इसमें चीज़ें जाएंगी, लेकिन ड्राई रोस्ट करेंगे इसी तरह से। खुश्क फ्राई पैन में आप जब मखानों को, बादाम, पिस्ता, काजू को ड्राई रोस्ट करेंगे ना, इससे ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे कि इनका पाउडर बनाना आसान हो जाएगा। तो मखानों का हमने पाउडर बनाना है। बादाम, पिस्ता, काजू को बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। मिकदार का कोई नहीं होता, जितना भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं। उसके बाद हमने 4 से 5 खाने के चम्मच यहाँ पर कोकोनट ले लिया है। खोपरा जो साबुत मिलता है मार्केट से, उसे आपने कद्दूकश करना है। वो ज़्यादा बेहतरीन होता है। जो बुरादा मिलता है ना, उससे ज़्यादा बेहतरीन ये होता है। इसे आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद उसी फ्राई पैन को हमने साफ़ कर लिया है। इसमें हमने तकरीबन 4 खाने के चम्मच चीनी ले लिए, जिसे हमने मीडियम आंच पे कैरेमलाइज होने देना है। इससे पहले भी हम आपसे बहुत वीडियोस में शेयर कर चुके हैं कि कैरेमलाइज चीनी मीडियम आंच पे बहुत जल्दी हो जाती है। आप करके देखिएगा। जैसे ही चीनी कैरेमलाइज हो जाएगी, आपने चूल्हे की आँच को बिल्कुल ही दम वाली कर देना। जैसे चावल वगैरह पे दम लगाते हैं ना, इतनी आँच कर देनी है। अभी जो काम हम करेंगे बिल्कुल दम वाली आंच पे करेंगे। टी कप का चौथाई कप आपने दूध अपने पास पहले से ही रख लेना है, क्योंकि फ़ौरन से जैसे ही चीनी कैरमलाइज होगी, थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालेंगे। दूध का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें बनने में चौथाई कप दूध लग जाएगा। पहले हमने आधा दूध डाल लिया है, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमने 4 अदद खजूरें ले ली हैं। ऊपर से इसका छिलका भी आपने उतार देना है। बहुत नरम वाली खजूरें लेनी है, अंदर से गुठली भी निकाल लेनी है। अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। बाकी का बचा हुआ दूध इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस तरह से पेस्ट इसका तैयार हो जाएगा। ये काम थोड़ा जल्दी में हमें करना पड़ता है, इसलिए चूल्हे की आंच को मीडियम या हाई आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये जल भी सकता है और फ़ौरन से सारा दूध इसमें जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे ड्राई हो जाएगा। जब इस तरह से खजूरें डालने के बाद पेस्ट बन जाएगा, तो इसमें आपने 4 या 5 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर डाल देना है और इसे अच्छी तरह से आपने दम वाली आंच पर ही मिक्स कर लेना है। इसका इस तरह से गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाएगा, बल्कि एक पेड़ा, हमारे ज़ुबान में इसे पेड़ा कहा जाता है। हमने यहाँ पर कैरमलाइज करके चीनी को इसका एक बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी सा पेड़ा तैयार किया है। इसे इस स्टेज पे आपने उतार लेना है। बस इसे तैयार होने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। जब ये बन जाएगा, इसे मज़ीद नहीं पकाना, ये कड़वा हो सकता है। इसे निकाल लें, प्याले में रख लें। अब ये पेड़ा हमारे काम आने वाला है। जो चीज़ आज हम तैयार कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 1 किलो दूध को एक कढ़ाई में डालकर उबाला आने तक पकाया। जैसे ही दूध में एक उबाल आ गया, इसमें 1 टीस्पून हरी इलायची का आपने पाउडर डाल देना है, बेहतरीन खुशबू के लिए। अब बाकी की सारी चीज़ें इसमें साथ साथ हम इस्तेमाल करते रहेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर कच्चे चावल ले लिए हैं। चावलों को आपने 2-2.5 घंटे पहले पानी में भिगो लेना है। अच्छा, कच्चे चावल पानी में भीगे हुए 4 खाने के चम्मच हमने फूले हुए चावल लेने हैं ये कच्चे चावल, लेकिन पानी में भीग कर ये फूल जाते हैं। तो आपने टेबल स्पून के हिसाब से 1 किलो दूध में सिर्फ 4 खाने के चम्मच चावल डालने हैं। उसके बाद जैसे ही हमने इसमें चावल डाले हैं, साथ ही हमने जो पेड़ा अभी अभी कैरमलाइज करके चीनी को तैयार किया है वो डाल दिया है। सारे का सारा इसमें चला जाएगा। अब देखिए, आँच आपने बिल्कुल मीडियम लो रखनी है। मीडियम लो आँच पर ये पककर तैयार होगा, और ये कोई 15 या 20 मिनट में तैयार होने वाली चीज़ नहीं है। इसे तैयार होने में कम से कम 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो आज आँच हल्की रख के इसे तैयार करेंगे तो बेहतरीन टेस्ट आएगा और चीज़ भी अच्छी तैयार होगी। फ़िलहाल हम इसे ऊपर से ढककर 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पर पकने देते हैं। 25 मिनट तक ये पकेंगे। यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं। तो चावल इसमें हमने कच्चा इस्तेमाल किया था, तो अब चावल इसमें अच्छी तरह गल चुका है
और माशाल्लाह से काफ़ी हद तक इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अगर मीडियम या हाई आंच पर छोड़ते तो दूध ने बिल्कुल 25 मिनट में सारा ड्राई हो जाना था। तो हमने बहुत लो आंच रखी है। बार बार एक ही बात को इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप जब रेसिपी बनाएं ज़बरदस्त बने। अब बाकी की चीज़ें भी इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने खोया ले लिया है 150 ग्राम। 150 ग्राम इसमें फीके मावे का खोए का इस्तेमाल होगा। बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है। घर पर भी दूध से खोया तैयार किया जा सकता है, बहुत आसान है। साथ ही हमने कोकोनट डाल दिया है और साथ इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच आपने चीनी डाल देनी है, क्योंकि इसमें मीठा थोड़ा कम ही होता है तो ये खाने में और लजीज लगता है। 4 से 5 खाने के चम्मच मीठा बिल्कुल ठीक आएगा। चीनी के साथ ही हमने मखानों का पाउडर भी इसमें डाल दिया है और बिल्कुल ही बारीक कटिंग किए हुए बादाम, पिस्ता, काजू ये भी इसमें डाल दिए हैं। थोड़े हमने बचा कर रख लिए हैं और थोड़े इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे पकने में मज़ीद लगेंगे हमें यहाँ पर आधा घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा थोड़ा। तो इसे बिल्कुल ही लो आंच पर आपने एक साइड से हल्का ढककर इसे छोड़ देना है। थोड़ी थोड़ी देर में आप चेक करते रहिएगा बीच में, ताकि ये नीचे लगे ना। तो यहाँ पर हमने इसे छोड़ दिया था, बीच बीच में हम चेक करते रहे। अच्छी खासी इसके ऊपर मोटी मोटी मलाई की तह आती रही है और माशाल्लाह इसे पकते हुए पूरा 1 घंटा हो चुका है। पूरा 1 घंटे का टाइम लगता है इस चीज़ को तैयार होने में। जब हम दूध के साथ चीज़ों को पकाते हैं पूरा 1 घंटा आपको लगेगा, तभी चीज़ अच्छी तैयार होगी। यहाँ पर हमने चम्मच चेंज किया, आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस जगह पर आपने इसे उतार लेना है, क्योंकि ये रखा हुआ गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने फ्लेम ऑफ करके इसे उतार कर रूम टेम्परेचर पर आने देना है। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो इस कदर गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद आपने जूसर का जग ले लेना है, इसमें सारा ये डालकर अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। इसे आपने ब्लेंड सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है। मशीन को सिर्फ 1 मिनट आपने चलाना है, अच्छी तरह ये ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद ये देखें माशाल्लाह से तैयार हो चुका है हलवे का मिक्सचर। अब इसे सेट करने के लिए कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले लें या कोई भी शीशे का आप बाउल ले लें, जिसमें आप अच्छी तरह से ढक्कन लगाकर इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे या 3 घंटे भी लग सकते हैं। इसे डीप फ्रीज़र में आपने रखना है, ज़रूरी नहीं है बर्फ़ वाली जगह पर रखें। अगर आप खीर की तरह इसे सर्व करना चाहते हैं तो खीर की तरह भी सर्व कर सकते हैं। होता ये खीर की तरह का ही है, लेकिन हमारी ज़ुबान में इसे सर्दी में बनने वाला स्पेशल दूध वाला हलवा कहा जाता है। ये बहुत लजीज बनता है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस जब ये अच्छी तरह जम जाएगा, बिल्कुल ही आपने इसे डीप फ्रीज़र में रख कर इसे अच्छी तरह सेट कर लेना है। जमने के बाद ये बिल्कुल भी कुल्फ़ी आइसक्रीम की तरह पिघलता नहीं है, जैसा होता है वैसा ही रहता है। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेसिपी अच्छी लगी एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।